वहीं झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई खबर यह है कि राज्यपाल ने चंपाई सोरेन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। हेमंत सरकार के मंत्री पद से चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। खबर यह है कि कल बीजेपी में चंपाई सोरेन शामिल हो जाएंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करते हुए इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया था। फिर चंपाई सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी लीडरशिप की तारीफ भी की थी। उसके बाद उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया, जिसको अब राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। हेमंत सरकार के मंत्री पद से चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है और माना यह जा रहा है कि कल चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अपनी नई सियासी पारी को बीजेपी के साथ चंपाई सोरेन शुरू करेंगे। झारखंड में होने हैं चुनाव और उससे ठीक पहले हेमंत सरकार में चंपाई सोरेन। आपको याद होगा, हेमंत सोरेन जब जेल गए थे ईडी मामले में कार्रवाई को लेकर, उस दौरान चंपाई सोरेन ने जिम्मेदारी पार्टी की संभाली थी और उसके बाद हेमंत सोरेन को जैसे ही जमानत मिली, उन्होंने अपनी कुर्सी को दोबारा संभाला और माना तब से जा रहा था कि चंपाई सोरेन में नाराजगी है। चंपाई सोरेन में नाराजगी के बाद लगातार डेवलपमेंट्स होते रहे और उसके बाद चंपाई सोरेन का इस्तीफा आया, जिसे राज्यपाल ने अब स्वीकार कर लिया है और कल चंपाई सोरेन शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। इस बात की पूरी संभावना है। धनंजय मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ रांची से इस वक्त जुड़ चुके हैं। धनंजय, चंपाई सोरेन को लेकर अब तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी की राह पर है, शामिल हो जाएंगे कल, क्योंकि आज तो इस्तीफा भी अब राज्यपाल ने मंजूर कर लिया। पूर्णिमा, देखिए, कुछ देर पहले बाबूलाल मरांडी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें साफ क्लियर कर दिया गया है कि 3 बजे धुरवा के एक मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पे चंपाई सोरेन अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल होंगे और बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है। वो फील्ड में जहां तक जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हजारों संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता जो पहले थे, अब चंपाई सोरेन बीजेपी में आ रहे हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता बन के वो सभी लोग वहां पहुंचेंगे। कि सरायकेला, चाईबासा, निकोलहान के तमाम जो कार्यकर्ता जो अपने चहेते नेता जो हम चंपाई सोरेन को मानते हैं, वो चंपाई सोरेन कार्यकर्ता के साथ पहुंचेंगे धुरवा के मैदान में और कल 3 बजे दोपहर में वो बीजेपी की सत्ता लेंगे। वहां पे केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा, दोनों आज रात में दिल्ली से और गुवाहाटी से दोनों पहुंच रहे हैं रांची। और कल बीजेपी की अहम बैठक है 10 बजे बीजेपी कार्यालय में। चंपाई सोरेन के शपथ समारोह से पहले, यानी एक तरह से शपथ उसको बोले बीजेपी सदस्यता लेने से पहले एक बैठक है बीजेपी की कोर कमेटी की। उसके बाद वहां पे सब धुरवा के मैदान में जाएंगे। 3 बजे उस भव्य कार्यक्रम में उनकी स्वागत बीजेपी में सदस्यता ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, राज्यपाल संतोष गंगवार ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है, लेकिन अब कौन विधायक रहेंगे जो कि उनकी जगह शपथ लेने वाले हैं, इसको लेकर कोई खबर अभी इस वक्त धनंजय? चंपाई सोरेन की जगह पूर्व जेएमएम के जो निष्कासित विधायक थे लोबिन हेम्ब्रम, उनकी भी संभावना है कि उन्होंने खुद एक बयान में कहा था कि 30 तारीख हम चंपाई सोरेन के साथ बीजेपी के सदस्य लेने वाले हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनके नाम की अभी तक कोई चर्चा नहीं है। अब आज कुछ देर पहले भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कल चंपाई सोरेन के साथ बीजेपी के सदस्य लेने वाला हूं। यानी बीजेपी के जो एक कहा जाए संथाल परगना का जो बरहेट के साहिबगंज के जिला में आता है, साहिबगंज जिला में वहां पे लोबिन हेम्ब्रम विधायक थे, तो उसी विधानसभा से वो सांसद चुनाव में वो लड़े थे, जिसका जेएमएम ने उसको निष्कासित कर दिया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय। देखिए, आदिवासी वोटर्स को साधने में बीजेपी को डेफिनेटली चंपाई सोरेन के आने से मदद मिलेगी और इसके साथ ही प्रमंडल में भी मजबूती मिलेगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में प्लस के तौर पर चंपाई सोरेन का बीजेपी ज्वाइन करना फिलहाल देखा जा रहा है।